अच्छा सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने अब तक जो है इंडिया के कितने विजिट किए हैं? 3 विजिट किए मैंने। 3 विजिट किए हैं। क्या पर्पस था 3 विजिट करने का, वो भी भारत में? मेरा ऑप्टिकल का काम है शालमी में। अच्छा। फरमान ऑप्टिकल सेंटर से अब दुकान है, पहले मेरा फरमान ब्रदर था। हम भाई चारे इकट्ठे थे हम। एक मेरा भाई जो ना मैरीलैंड में होता था बाहर। अच्छा। हाँ जी, वो फोत हो गया। फिर मैं ही सारे काम को हैंडल करता था शालमी में। हमारी 7 दुकानें थी एनकों की। सही। तो ऑप्टिकल के हवाले से हमें जब भी हमने वीज़ा लेने गए हमें उसी वक्त वीज़ा मिल गया। तो 1983 में हम गए थे इंडिया और बहुत अच्छे लोग हैं वो। हमने वहाँ पे बिजनेस किया है उनके साथ भी, हमारे साथ भी उन्होंने किया है। हम शीशा ग्लासेस वगैरह वहाँ से लेके आते थे, यहाँ पे बेचते थे। खुद जाते थे लेने के लिए? जी मैं खुद जाता रहा हूँ। मेरा वाला साहब भी जा गए हैं, एक मरतबा गए हैं। मेरे वाला साहब अमृतसर के रहने वाले महाजन है पीछे से हम, तो हम अमृतसर भी गए हैं। वहाँ पे सारे लोग जो जितने सिख लोग थे वो मिले हमें। जो और जनता टैक्सी वाले जो थे उनके हमारे मसाए निकले, अबू के हमारे के। अच्छा। हाँ जी, दादा हमारे भी वहाँ के थे, सारा कुछ हमारा था वहाँ पे। मतलब आपका आधा खानदान तो मैं कहूँ कि इंडिया से बिलोंग करता है, तो गलत नहीं होगा? नहीं, गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। अच्छा ये बताएं कि आपने कहा कि आप ऑप्टिकल का भी काम करते हैं और उसका सामान लेने आप भारत जाया करते थे। अब तो खैर अगर बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत भी नहीं हो रही, ना ही पाकिस्तानियों को वीज़ा मिल रहे हैं। तो पहले कितनी आसानियाँ थी? मतलब आपने बताया कि आप कई बार भारत गए हैं और ऑप्टिकल का सामान लेना इतना आसान था? बिल्कुल बहुत आसान था। अभी भी हमें अप्लाई करें वीज़ा हमें मिल जाता है। वहाँ से हमें लेटर आता है हमारी यूनियन का। अच्छा। हमारे पास लेटर आता है वहाँ से इंडिया से। जितने ऑप्टिकल के वहाँ पे हमारा हिसाब का मेला लगता है, उधर नुमाइश लगती है ऑप्टिकल के काम की जितनी भी है, तो उसके वाले से हमें जाना पड़ता है और हमें वीज़ा उसी वक्त मिल जाता है। अच्छा, उस नुमाइश में क्या क्या होता है? उसमें कंप्यूटर होते हैं, लेंसोमीटर होते हैं जो इनको को चेक करते हैं, नंबर वगैरह चेक करते हैं वो होते हैं। और ट्रायल बक्स होते हैं जो आई साइट को चेक करते हैं, उसके साथ वो भी होते हैं हमारे पास। वो तो ये चीज़ें पाकिस्तान से नहीं मिलती जो आपको भारत जाना पड़ता है स्पेशली? हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर स्वागत है हमारे इंटरटेनमेंट न्यूज़ टीवी चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो सना अमजद यूट्यूब चैनल का है। इस वीडियो में बुजुर्ग शख्स से उसकी इंडिया की यात्रा के बारे में बात किया गया है और इंडिया जाने का पर्पज यानी कि उद्देश्य के बारे में पूछताछ किया गया है। और उसी बुजुर्ग की जुबानी इस वीडियो में इंडिया के लोगों के रहन सहन और भारत के संस्कार के बारे में अच्छी राय भी सुनने को मिला है। और वहीं आज के युवा के द्वारा भारत की कमियां और बुराइयां सुनने को तो मिलती हैं, क्योंकि वो लोग इंडिया कभी आए ही नहीं हैं। पाकिस्तान में इंडिया की बुराई सुनते हैं और बताते हैं। तो आइए पूरा वीडियो देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के अंत में। सारा खाम माल इंडिया से लेकर आते हैं आप लोग? बिल्कुल, हम इंडिया से लाते रहे। तो ये सिलसिला कब से चल रहा है और अभी तक जारी है? अभी भी आप जाते हैं इंडिया? हाँ जी, उस वक्त अभी भी जा सकते हैं हम गए नहीं उसके बाद। लेकिन हालात उधर के जो हमें सही नहीं लग रहे, बोलते हैं कि हालात सही नहीं है, लेकिन अभी आज भी हम जाकर अप्लाई करें वीज़ा में उसी वक्त मिल जाएगा इंशाल्लाह। क्यों डराया जाता है कि इंडिया के हालात बेहतर नहीं है? हालांकि आप पहले भी जा चुके हैं और आपने बताया कि आपके बहुत सारे रिश्तेदार जो हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। फिर आप एक बार नहीं कई बार जा चुके हैं और वहाँ की आपने बात की कि मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी है, तो अब जाने का क्या डर खौफ है? हमें कोई डर नहीं, बिल्कुल कोई डर नहीं है हमें। ना तो हमें उधर कोई तकलीफ होती है, ना हमें कोई तंग करता है उधर। बिल्कुल नहीं तंग करते, वो लोग अच्छे लोग हैं, ऐसी नहीं बात कोई। अच्छा, जब पहली बार इंडिया गए थे तो क्या फीलिंग थी, क्या जज्बात थे? वो तो ऐसे थे जैसे हम कैसे मुल्क में आ गए, हमें ये फील किया हमने। हमारे मुल्क से तो बहुत अच्छा मुल्क था वो। हाँ जी, देखा भी इतने इतने पुराने उनके जो बने हुए स्टैंड गाड़ियों के वो अच्छे हैं। अमृतसर का स्टेशन इतना अच्छा है, हमारे स्टेशन में बहुत अच्छा है वो अमृतसर का स्टेशन। हाँ। जबरदस्त डेवलपमेंट की सर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की डेवलपमेंट में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या क्या देखा इंडिया में जाके और क्या तस्वुरात थे जाने से पहले और जाने के बाद, क्या सोच आई? हमने दिल्ली देखा सर, जी आगरा गए, हमने नई दिल्ली भी देखी है। जितनी दिल्ली का शहर सारा हम घूमे हैं, अमृतसर घूमे हैं, जलंधर, लुधियाना, ये भी मैं दो जगह पे मैं भी गया हूँ। हमें किसी ने तंग नहीं किया उधर, बिल्कुल नहीं किया। हाँ जी, हालांकि मेरे पास वीज़ा नहीं था वहाँ का, हमें किसी ने पूछा ही नहीं। अच्छा, बगैर वीज़ा चले गए? नहीं, वीज़ा था ना वहाँ उस जगह का वीज़ा नहीं था। हाँ जी, अच्छा, जहाँ का वीज़ा होता है सिर्फ वहीं पे आप घूम सकते हैं? वहीं घूम सकते, लेकिन हमें किसी ने टच नहीं किया, ना हमें किसी ने पूछा कि आप इधर कैसे आए हैं। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आपको आज भी याद आती है तो आपका दिल खुश हो जाता है? बहुत सी बातें हैं, हमें सिख ऐसे मिलते हैं जैसे हमारे भाई हैं वो। अच्छा। हिंदू भी ऐसे मिलते हैं जैसे हमारे भाई हैं, हमारे से बिछड़े हुए हैं ना वो, लेकिन हमें तो बहुत प्यार दिया उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। हमें तो यही पता नहीं था कि हमारे जो दादा के हमसाए थे जनता टैक्सी वाले वो निकले। हाँ जी, पता ही नहीं चला हमें। जब हमें इधर से टैक्स लग गया इंडिया में जाते हुए वाघा बॉर्डर पे, तो हम बड़े परेशान हुए। तो जो साथ हमारे गया थे एक दोस्त हमारा, वो शहजाद भाई, उन्होंने क्या बोला कि इतना टैक्स लग गया, जो आप खुश हो, मैं तुम्हारा मुल्क आ गया, यहाँ से तुम बिछड़ के गए हो। तो फिर टैक्सी जो चला रहा था उसने पूछा कहाँ रहते थे तुम? फिर मेरे भाई ने बताया कि हम अमृतसर में रहते थे वहाँ। वो अमृतसर हमें उनके घर ले गए सिखों के, वो हमें ऐसे मिले कि जैसे ईद का चांद हो जाता, ऐसे मिले जे हमें हर शय भूल गई। मतलब बिछड़े हुए आपको मिल गए? बिल्कुल। अच्छा, डेवलपमेंट की बात करें तो आप 90-80s की बात कर रहे हैं, तब भी इंडिया इतना डेवलप था? बिल्कुल, ऐसी बात है, वो हमारे से बहुत आगे बाजी। वो
बहुत आगे हमारे से। ये तो ये आप तक सुई नहीं बना सके आज तक, ये क्या बनाएंगे। और सुई भी चाइना की लेते हैं, उन्होंने ली लेवल, हम बना के देते हैं सुई। हर चीज़ वो अपनी बनाते हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो बाहर से वो लेते हो। अगर एक चीज़ लेते हैं 10 बना लेते हैं वो। हाँ जी। अब नहीं वो कुछ भी लेते, अब हर चीज़ अपने मुल्क में बनाते हैं और दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ऑप्टिकल के काम की बात करें तो क्या क्या आप वहाँ से लेकर आते हैं पाकिस्तान? हम लाए, उसकी गेज होती है जो डाई के ऊपर लगाते हैं, और ग्राइंडर करते हैं ग्लासेस को, उसकी डाइयों को गेजें होती हैं वो लाते हैं। ट्रायल बॉक्स वाइट टेस्टिंग के लिए होते थे वो लेके आते थे, और लेंसोमीटर उसके ऐसे ऐसे बनाए उन्होंने, और होश गुम हो जाती है हमारी देख के। अच्छा, कीमतें कितनी मुनासिब लगी? कीमतें बहुत कम है उनकी, कीमतें बहुत कम है, बहुत सी कम है। हम फ्रेम भी लाते हैं वहाँ से, बहुत कम है। हाँ जी, इधर वो फ्रेम ही नहीं बनता ना, इनके पास मशीनरी, बाहर से फ्रेम आते हैं। अब चाइना जो बहुत सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को। अब आप इंडिया नहीं जा पा रहे तो आप फिर ये सामान को आप किस तरह मैनेज करते हैं? अब अजी चाइना से ले रहे हैं हम, सारा चाइना से बहुत सस्ता मिल रहा है। बस जबकि ये हुकूमतों की आपस में चक्कर पड़ा है, हम तो नहीं गए उसके बाद। नहीं तो चाइना की चीज़ें रिलायबल होती हैं, क्योंकि चाइना के बारे में ना एक मुहावरा मशहूर है, चले तो चलती जाए वरना शाम तक बंद हो जाती है। बाजी वो ऐसे है कि चीज़ अच्छी से अच्छी बनाते हैं, कम से नाकस किस्म की बनाते हैं वो, इसलिए कि जितने पैसे देते हैं उनको वो ऐसी चीज़ बना देते हैं। आपके क्वालिटी जैसी लेनी आपको देंगे वो, जितने आप पैसे देंगे। अगर 10 रुपये की चीज़ आप 5 रुपये की नहीं देंगे, आप उसको 12 रुपये दें और 12 रुपये वाली आपको चीज़ देगा, अवेलेबल करेगा, आप देगा। नहीं तो अगर हम बात करें चाइना और इंडिया की क्वालिटी की, तो क्वालिटी किसकी ज़्यादा अच्छी है, चाइना की या इंडिया की? चाइना की अच्छी है। हाँ, चाइना। तो फिर तो मेरा ख्याल है इंडिया के साथ अगर ट्रेड भी नहीं होती तो कोई मसला ही नहीं आप लोगों को। नहीं, अब कोई मसला नहीं, बिल्कुल कोई मसला नहीं। तो वैसे आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड खुलनी चाहिए, क्योंकि अभी आप देखें ना, आप सब्जी का काम भी कर रहे हैं ऑप्टिकल के साथ साथ। तो पहले अगर हम बात करें तो इंडिया से बड़ी सब्जियां आया करती थी, अब वो ट्रेड बंद हो गई, जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा। बाजी आज भी प्याज देना 15 रुपये 10 रुपये किलो, वहाँ पे बिक रहा है 15 रुपये किलो है। तो हमारे मुल्क में क्या 200 रुपये किलो बिक रहा है प्याज, तो लेते क्यों नहीं? इधर से आता है, कश्मीर से बहुत आता है, टमाटर बहुत आता है हमारा, वो भी बंद हो गया। लेकिन तजारत तो बहुत अच्छी थी हमारी, बहुत अच्छा चल रहा था, दोनों मुल्कों का काम चल रहा था। समझ नहीं क्या बात इनके दिलों में, इनके क्या बात आ गई, क्या सोच रहे हैं ये लोग। लेकिन वो कश्मीर का मसला आ गया ना बीच में, कश्मीर पड़ गया। जब से कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया, इमरान खान साहब ने चलती चलाती ट्रेड बंद कर दी। इंडिया कहता है कि जी कश्मीर तो हमारा है, पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई डली हुई 70 सालों से, और चलती चलाती ट्रेड भी बंद कर दी। और अब तो पाकिस्तानियों को इंडिया के वीज़ा भी नहीं मिल रहे। बाजी नहीं, वीज़ा मिलता है अभी, वीज़ा क्यों नहीं मिलता? मिलता तजारत के लिए वीज़ा मिलता, तो लोग वैसे जाएँ घूमने के लिए, उनको वीज़ा नहीं मिल रहा। तजारत वाले भी रो रहे हैं, आप ये पान बाजार चले जाएं, दिल्ली गेट चले जाएं, वो लोग परेशान बैठे, वाया दुबई सामान मंगवा रहे हैं। बाजी नहीं, ऐसे नहीं है, वो वाया दुबई से मंगवा रहे हैं। लेकिन ये आप देखेंगे ये इन मुल्कों का रौला आपस में है, गवर्नमेंट का रौला है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम जाएंगे, हमें कुछ भी नहीं कोई बोलेगा, वीज़ा में मिल जाएगा इंशाल्लाह, हमें पता है। तो आपने दोबारा फिर अप्लाई क्यों नहीं किया, दिल नहीं किया दोबारा जाने को? वैसे बाजी यहाँ में मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो गई। मेरा भाई था बाहर मैरीलैंड में, वो फोत हो गया। मेरे बाला साहब वो बीमार थे, अब 2 महीने हो गए, मेरे बाला साहब भी फोत हो गए हैं। तो फिर अब देखें, अकेले पे सारी जिम्मेदारी है हमारी। हम तो महाजर हैं वहाँ के, वहाँ पे हमारे पास एक इंची जगह भी नहीं है। वहाँ पे मेरा बाप, मेरा दादा जो बिल्डिंगों के मालिक थे, वहाँ पे अमृतसर के ऊपर उनके होटल था मेरे दादा का। हाँ जी, मकान इतने थे हमारे। हाँ जी, अमृतसर के ऊपर सारी हाथी दरवाजा, वहाँ के हम रहने वाले। वहाँ पे कपड़ा मंडी वहाँ पे बन गई, जहाँ पे हमारी राइश थी मेरे दादा की। तो हम क्या कर सकते हैं, ये घूमते हमें क्या गया, कुछ नहीं दिया। मेरे बाला साहब आज तक महाजर है, कुछ मिला ही नहीं उनको वहाँ से। हाँ जी, मतलब 1947 में जब तकसीम हिंद हुआ तो आपके वालिद साहब हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे? जी, पाकिस्तान आ गए, लाहौर में आए, लाहौर से अब गुजरात वाले चले गए कैंट छोड़ने के पास। हाँ, वो वहाँ पे आए बदो के साइयाँ, वो बहुत बड़ा पिंड था, वो भी हिंदुओं का पिंड है, बहुत बड़ा। तो वहाँ पे भी छोटा सा मकान था, 2 मरले में भी नहीं था, दीवार किसी और की, दरवाजा किसी और का ऐसे बना हुआ था। मेरे बाला साहब तो कह रहे आजकल चले जाएंगे, वो बात ही नहीं बनी उनकी जानों की। जो घर में जो बहुत वो हवेली थी हमारी, मेरे बाबा की, मेरे दादा की ना 21 फूफियाँ थी, इतना बड़ा खानदान था। एक दादे में से 21 फूफियाँ मेरे दादे की थी, 4 भाई थे अमृतसर में ये। हाँ जी, और आप लोग अच्छे खासे जमींदार लोग, बिल्डर्स? हाँ जी, बिल्कुल सारा कुछ था हमारे दादा के पास। किराए पे दुकानें भी दी हुई थी, मकान भी था उनका, अमृतसर स्टेशन के ऊपर दुकान भी थी हमारी। तो सारा कुछ उधर ही रहेगा। ये कह कल चले जाएंगे जी, कल कहाँ जाना था, याद कर देख लो, 2020 आ गया, हम जा नहीं सके उधर। मकान का हमारे कुछ बना ही नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ दिया ही नहीं इधर। वहाँ पे ये कहते थे मेरा दादा, मेरा अबू ये कहते थे, वहाँ पे जो भूखे थे ना इधर आकर रज गए, जो रजे हुए थे उधर से बिल्कुल खत्म हो गई उनकी। तो दोस्तों, आपने वीडियो में सुना कि बुजुर्ग चाचा ने भारत से ट्रेड भी किया है और भारत के कई शहरों को देखा भी है, और उनका कहना है कि हमारे रिश्तेदार भी इंडिया में निवास करते हैं। तो यह सच है कि पाकिस्तान से कई लोग ऐसे भी हैं जो भारत में अपनी शादी भी करते हैं और रिश्तेदारी भी चलाते हैं। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो दोनों समुदाय के लोग मिलजुल करके भाईचारे के साथ रहते थे, और आज भी जो लोग भारत के संपर्क में हैं उन्हें अच्छे से पता है कि भारत क्या है, और भारत आज पाकिस्तान को कितना पीछे छोड़ आया है।
भारत आज विश्व में नंबर 1 गिना जाता है अपने ट्रेड और आत्मनिर्भरता निर्भरता से। आज दुनिया के सारे बड़े देश भारत से अपना बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि भारत के जो प्रोडक्ट हैं उनकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती है। क्योंकि भारत के अंदर ऐसे ऐसे कारीगर हैं जो किसी को भी कॉपी कर उसे बनाते जरूर हैं। इंडिया के अंदर जुगाड़ बहुत हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।